अगर किसी से घृणा करना है ना, तो उसके जात पात धर्म और काम से मत करो। अगर उसकी सोच में बुराई है ना, वो किसी भी माता बहनों को गलत दृष्टि से देखने वाला पुरुष हो, या वो वैसी कन्या हो जो अपने रिश्तों में बेईमानी करते हुए गैर लोगों के साथ कुछ गलत करने का सोचे, तो वैसे लोगों से दूरी बनाओ। परंतु किसी के जात पात धर्म और काम के कारण मत बनाओ। ये गलत होगा, ये अन्याय होगा फिर तुम्हारी तरफ से। तुम अपने घर पर बहुत कुशलता के साथ सारे काम संभाल रहे हो और कर रहे हो। तुमने जो जो बुद्धि लगाई है ना, वो मेरी दी हुई बुद्धि है। सब मेरे कारण हो पा रहा है, क्योंकि ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तो ये मत सोचना कि अगर मैं अभी स्वप्न दर्शन नहीं दे रहा हूँ तुम्हें, या कुछ लीलाएं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं हूं ही नहीं तुम्हारे जीवन में। ये जो तुम्हारी बुद्धि इतनी अच्छी चलती है ना, उसी में मैं हूँ। बस वहीं पर मुझे पहचान करो। उन्हीं सारी बड़ी चीजों में मेरी मौजूदगी का एहसास करो। तुम्हें जिस शोर से तकलीफ होती है ना, कि तुम्हारे आसपास छोटे बच्चे रोते हैं तब, या वाहन की आवाज से, या फिर जो फल सब्जी बेचने वाले हैं, या और भी कोई आता जाता है, उस शोर को यकीन मानो, अगर मैं एक दिन के लिए तुम्हारे जीवन से हटा दूंगा ना, दूसरे दिन खुद आकर कहोगे कि साई वो सब लौटा दो। तुम उसे शोर के रूप में मत देखो। अगर तुम्हें प्रकृति ने वहां रखा है ना, तो वो एक धुन है। उस धुन को स्वीकार करो, उससे चिढ़ो मत। और तुम वैसे मनुष्य हो भी नहीं जो अकेलेपन को बर्दाश्त कर पाएगा। तो उन चीजों से चिढ़ो मत। वो एक धुन है, वो एक स्पर्श है। उसका एहसास करो। बस थोड़ा सा मन बदलना है तुम्हें। और तुम जिस स्थान पर हो ना, उस सबसे सुंदर जगह है, वो स्वर्ग है। बस इतना जान लो तुम। तुम्हारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, परंतु उन बहुत सारे कपड़े में बड़े थोड़े से कपड़े ऐसे हैं जो तुम सच में धारण करके कहीं जा सकते हो या घर पर पहन सकते हो। बाकी सारे तो तुमने बस बचा कर रखा है, और जिसका कारण सिर्फ इतना है कि कभी तुमने उसे खरीदने में पैसे खर्च किए थे, इसलिए आज उसे बचा कर रखे हो। साफ बस इतना ही कारण है, और कोई कारण नहीं है। तो मेरी बात मानते हुए ना, जो कपड़े अब नहीं पहनते हो, जो तुम्हारे शरीर पर अब छोटे हो गए, वो दे दो किसी को। जिसे जरूरत है उसे दे दो। ये भी एक सेवा होगी। और हाँ, किसी को वादा कराए हो मिलने का, इंतजार में है तुम्हारे, मिल लेना। तसल्ली मिल जाएगी उस व्यक्ति को। आयुष्मान भव। बहुत खुश रहो, बहुत मुस्कुराते रहो। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूर है, बहुत कमजोर है, उसे अगर छोटा मोटा दुकान लगाने के लिए तुम्हारी सहायता पड़े, तो पीछे मत हटना। वो जो मुझे याद करते हैं ना, तो तुम्हारे माध्यम से ही तो मैं उन तक पहुंच पाऊंगा। सेवा करना, सहायता करना, गलत नहीं होगा कुछ भी।